हजार शम्य फिरोजा हो रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। हेलो ऑल, आज पेश खिदमत है ओवर थिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सोचते बहुत हैं आप, दिन रात सोचते हैं, ध्यान भटकता है, उलझने सुलझाते हैं। ठीक उस शायर ने कहा, ठीक जैसे उस शायर ने कहा, डोर को सुलझा रहा हूं और सिरा मिलता नहीं। एक बहुत पुराना भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। तो ओवर थिंकिंग मन का रोग है। मन में दबी प्रेत कामनाएं, विपरीत कामनाएं और बहुत सी ऐसी बातें जो आप किसी से कह नहीं सकते, जो मन में दबी हुई हैं। आपके प्राइवेट सेल्फ में बहुत कुछ दबाव होता है। आपके गिल्ट्स, कॉम्प्लेक्सेस, हीन भावनाएं और आपकी हार, आपके फेलियर्स, आपके नाकाम मंसूबे। कहीं आप मात खा रहे हैं, कहीं आप मात देने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं आप डर गए हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, कहीं आप साजिशें कर रहे हैं, कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, कहीं आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक उसी बच्चे की तरह जो पढ़ना तो नहीं चाहता लेकिन चाहता है कि वो क्लास में अव्वल आए, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन चाहता है कि उसकी इज्जत और उसकी इज्जत वैसे ही हो जैसे इंटेलिजेंट बच्चों की होती है और उसको इंटेलिजेंट बच्चों में शुमार किया जाए। नाहक घबराना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, डर जाना लोगों से, डर अंदर रखना, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके अंदर, ये ट्रिगर करती हैं आपकी सोच को। ये सारी खरपतवार आपके मन में आपने लगाई है शुरू से, आप इकट्ठी करते रहे हैं, आपने उन पर कभी काम नहीं किया और इसीलिए ट्रिगर होता है सोच विचार का सिलसिला। तो कैसे इससे निजात पाई जाए? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? सो ये जो हमारे मन में प्रेत कामनाएं और विपरीत इच्छाएं और हमारे गिल्ट्स और कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये खरपतवार है। जैसे खरपतवार अच्छी फसल को खा जाता है, उसी तरीके से ये सोच विचार हमारी पॉजिटिविटी को खा जाता है। तो इसके कुछ तरीके हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये जो आपके प्राइवेट सेल्फ में खरपतवार की तरह आपकी प्रेत कामनाएं, विपरीत कामनाएं और आपके इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस अटे पड़े हैं, इस खरपतवार को आपको लगातार साफ करते रहना चाहिए। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते। और इस खरपतवार को हम कैसे साफ करें? उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जिस चीज से डर लगता है, डर लग रहा है, उसका डट कर मुकाबला करें, उसका सामना करें, भागे नहीं। कितना दूर तक भागेंगे? जितना भागेंगे उतना आपका सोच चलेगा। भागना जो है वो सोचना है, ओवर थिंकिंग है। उसकी बजाय अगर आप तैयारी करना शुरू कर दें उससे निपटने के लिए, तो आपका जो डर है वो जीत में बदल जाएगा। आपको सोच कम आएगी और आप अपनी तैयारी कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे ईरान ने 50 सालों में अपनी तैयारी की इस डर से कि किसी दिन अमेरिका लालच में आकर उसके देश पर हमला करेगा और कब्जा जमाएगा। और आज देखिए आपने, उसने इतनी तैयारी की, डरा जरूर लेकिन तैयारी की। सोच सोच के कमजोर नहीं हुआ वो। तो इसी तरीके से आपको सोच सोच के कमजोर नहीं होना। पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। बेहतर ये है कि जो डर आपके जीवन में आ गया है, आप किसी से बात कर लें, किसी सयाने के पास उसको डिस्कस कर लें और उसका सामना करने की तैयारी करें। तो जब आप तैयारियों में जुट जाते हैं तो आपकी जो सोच है, जो खरपतवार है, वो उगनी बंद हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रेजेंट में रहें, हियर एंड नाउ। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ हियर एंड नाउ।
आपका जीवन पास्ट में नहीं होता, फ्यूचर में नहीं होता, आज में होता है। आप आज में ही नहीं रहते। आपका जो आज है, जो अभी इसी वक्त है, आप इस मोमेंट को खराब कर देते। आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट का सोचते रहते कि वाह क्या हमारे ऐश थी, क्या नौकर चाकर थे, फिर हमको घाटे हो गए और फिर हम ज़मीन पे लग गए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। इसका जो अफ़सोस है वो इतनी ज़्यादा आपकी थिंकिंग ट्रिगर करता है। या आप अपने पास्ट के किसी नेगेटिव अनप्लेजेंट मेमोरी में फंस जाते हैं कि अरे उस वक़्त ऐसा हुआ था, ये हादसा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कर लेते ऐसे ना होता, वो कर लेते वैसे ना होता। और जो मोमेंट जा चुका है, आपके जीवन का हिस्सा अब नहीं है, आप उसको आज अपने प्रेज़ेंट में जीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को धोखा देते हैं और अपनी सोच को, खरपतवार को ट्रिगर करते हैं। आपकी जो पॉज़िटिव फ़सल है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आज कैसे जिएँ, ये सोच आ रही है आपको, तो आपने करना क्या है? उठिए 1 कप चाय बनाइए। उठिए कोई बच्चों के लिए अच्छा खाना बना दीजिए। अपना स्टोर साफ कर लीजिए, गाड़ी गंदी पड़ी है, गाड़ी साफ कर लीजिए। कोई ना कोई घर में काम देखिए रहता ही है, आप उस काम को निपटाना शुरू कीजिए, आप खुश होना शुरू हो जाएँगे, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपकी नेगेटिव सोच चली जाएगी, पॉजिटिव सोच ट्रिगर हो जाएगी कि इस चीज़ को साफ कैसे करना है, फलाँ रेसिपी कैसे बनाई जाए। तो इस तरह से आप अपने खाली जो टाइम है, उसको इस पॉजिटिव वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं और हियर एंड नाउ में आ जाएँगे। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ हियर एंड नाउ। आपका जीवन जो है हियर एंड नाउ में चलता है और फ्यूचर का आपको पता ही नहीं है। उसके बारे में सोच के क्या परेशान होना। अगर आज आपका अच्छा कट रहा है तो फ्यूचर अच्छा ही होगा। और आज अगर अपने डर से आप सामना कर रहे हैं, उसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं, तो भी फ्यूचर अच्छा होगा। और तीसरा एक और तरीका है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाना शुरू कर दीजिए और मैनिपुलेट करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग अपने काम से जी चुराते हैं और काम से जी चुराने की वजह से उनकी नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर हो जाती है। काम नहीं करना, मैंने बहुत सारी घरेलू औरतों को देखा है कि वो घर के कामों से डरती हैं और नौकरी भी नहीं करती और सोच-सोच के बैठ जाती हैं कि इतना काम है और वो काम ही नहीं करती और वो सोच से अधमरी हो जाती। अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़र्ज़ निभाने बहुत ज़रूरी है। नहीं निभाएँगे तो आप सोचों में पड़ जाएँगे, कोई और कर देगा आकर, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जितना वक़्त आप मैनिपुलेट करने में लगाएँगे दूसरों को आपका काम करवाने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप अवॉइडेंस में आ गए हैं, आप अवॉइड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी अवॉइडेंस वाले लोग हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अवॉइड करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, तो इनको सोचना पड़ता है। ये बहुत सारे सोचों में मुब्तला हो जाते हैं, कोई दवाई काम नहीं आती, ऑब्सेसिव हो जाते हैं ये फिर। और वो सोच आई किस लिए? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई। अगला तरीका ये है कि अगर आप में अपराध बोध है, किसी किस्म का गिल्ट है, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को सेल्फ बीट करते हैं कि ये मेरे से अच्छा नहीं हुआ, ये बड़े अफ़सोसनाक बात है और इसका अफ़सोस आप अकेले बैठ के लगातार गाहे-बगाहे करते रहते हैं। वो चीज़ आपके दिमाग को छोड़ नहीं रही क्योंकि गिल्ट जो है, अपराध बोध जो है, वो बहुत स्ट्रांगली आपको पकड़ लेता है। तो उसका तरीका ये है कि किसी सयाने बुज़ुर्ग के पास जाइए, जो आपकी बात को राज़ रखे, उससे आप अपना दिल हल्का कीजिए। और अगर ऐसी कोई फ़ैसिलिटी आपके पास नहीं है, कोई सयाना बुज़ुर्ग आपके आस-पास नहीं है, सयाने तो हैं लेकिन ये बात समझेंगे नहीं सही मायनों में, तो आप एक मनोवैज्ञानिक के पास चले जाइए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए और बैठकर उससे अपना दिल का हाल खोलिए। मनोवैज्ञानिक ट्रेन्ड होता है, आपके अ, आपकी हालात को वो बहुत अच्छे से समझेगा, वो प्रोफ़ेशनल होता है। आपके गिल्ट को बढ़ाने की बजाय वो उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। वो आपको अच्छी सलाह देगा। दूसरा बहुत अच्छा तरीका ये है कि किसी रोते हुए को हँसाया जाए, किसी दर्दमंद का साथ दिया जाए। जब आप किसी और आदमी का दिल ठंडा करते हैं,
तो आपके सीने में भी ठंडक पड़ जाती है। आप अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सके, आपको लड़ लेनी चाहिए थी और इसका बड़ा गिला है आपको अपने आप से। कोई बात नहीं। कोई ऐसा आदमी जो अपनी इज़्ज़त की लड़ाई लड़ रहा है, कोई ऐसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ शामिल हो जाइए, उसको खाना ही खिलाइए, उसको पानी पिला दो, उसकी मदद कर दो, उसके साथ चुपचाप खड़े हो जाओ। वो लड़ेगा और सुकून आपके सीने में रहेगा। वो खाना खाएगा, शांति आपको मिलेगी। तो इस तरीके से अपने गुनाहों को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। और उसकी निशानी ये है कि धीरे-धीरे जब आप किसी के आँसू पोंछेंगे, तो आपका गिल्ट कम हो जाएगा, आपका अपराध बोध कम हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स आपको छोड़ देगा। आप निजात पा लेंगे। सबसे ज़रूरी बात ओवरथिंकिंग के लिए ये है कि आप अपने मन के चोर दरवाज़ों पर बैठना बंद कर दीजिए, मुखौटे लगाना बंद कर दीजिए। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। जैसे इन तीनों चीज़ों को आप एक कतार में ले आएँगे, जो सोचा वही कहा और वही किया। आप देखिएगा कि आपकी ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाएँगी लाइफ़ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और आप बड़े सुकून में आ जाएँगे। क्योंकि जहाँ पर आप अपनी शख्सियत बदलते हैं और मुखौटे लगाते हैं, वहीं पर शुरू हो जाती है खरपतवार उगनी और उस खरपतवार को आपको सिरे से होने ही नहीं देना है। अगर आ गई है तो आपको उखाड़ के फेंकना है कि ये काम हम नहीं करेंगे। इससे मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। तो मुखौटे लगाना बंद, तो ओवरथिंकिंग बंद। और आखिर में मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसने तुम्हें दुख दिया है, जिसकी वजह से तुमको ओवरथिंकिंग होती है, उन सबको माफ़ कर दो। माफ़ करना सबके बस का नहीं होता। बहुत सी जगहों पे आपको माफ़ भी करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन मन जो है वो बुज़दिली बर्दाश्त नहीं करता। ये फ़ॉर्मूला माफ़ी का हर एक के ऊपर लागू नहीं होता है। आप सोचिए, आप देखिए कि मेरे ऊपर क्या लागू होता है। क्योंकि बहुत सी लड़ाइयाँ आपको लड़कर ही सुकून मिलता है, ये भी एक सच्चाई है। तो अपनी लड़ाइयाँ सही मौके पे, सही समय पे लड़ लेनी चाहिए, क्योंकि मन बुज़दिली बर्दाश्त नहीं करता, ये भी एक सच्चाई है। तो पहले तो आप अपनी खरपतवार को हटाइए, अपने आप के अंदर एक यूनिफ़ॉर्मिटी लाइए अपने कैरेक्टर में और फिर अपने फ़र्ज़ निभाइए और अपने आप को पहचानिए। अपने आप की पॉज़िटिव एनर्जी को वायलेट मत कीजिए। ओवरथिंकिंग होगी ही नहीं, ओवरथिंकिंग ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।